नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपका अपना YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्यूटोरियल 3M पर। और पिछले दिन हम लोग पढ़ाई कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग जानकारी लिए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के हैं, और इन सभी 8 प्रकार के जो हैं ये सब कार्य और फंक्शन के हिसाब से 8 ग्रुप में बटे होते हैं, और इन्हीं 8 ग्रुप्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले नाउन देखते हैं। नाउन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट्स का हम लोग डिफिनेशन समझेंगे, इसको बारीक से समझते हैं। जब ये 8 खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग हर एक टॉपिक के पूरा डिटेल्स समझेंगे, मीन्स उसका पार्ट समझेंगे। जैसे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, उसको भी समझेंगे। अभी फिलहाल 8 ग्रुप का 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं, उदाहरण समझ लेते हैं कि वाक्य में कहाँ प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले नाउन। तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का क्या मतलब होता है? संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और एन एनिमल। नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति के नाम को या फिर जगह के नाम को संज्ञा किसको कहेंगे? तो किसी भी व्यक्ति के नाम को, जगह के नाम को, वस्तु के नाम को या फिर जानवर के नाम को संज्ञा को। संज्ञा किसको कहेंगे? व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को या फिर किसी भी जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और एन थिंग। नाउन किसको कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और एन थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर समझिए, राज। राज क्या है? व्यक्ति का नाम है, इसलिए राज को क्या कहेंगे? राज को हम लोग नाउन कहेंगे। फिर सोहन। सोहन भी क्या है? व्यक्ति का नाम है, इसलिए सोहन को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, नाउन कहेंगे। सीता, गीता, ये सब व्यक्ति का नाम है। अब देख लीजिए यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। किसका नाम है? प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, इसलिए दिल्ली भी क्या है? नाउन है। फिर देख लीजिए जानवर के नाम को, डॉग, कुत्ता, यह भी क्या है? नाउन है। फिर पेन, वस्तु के नाम को हम लोग नाउन कहेंगे। टेबल वस्तु है। अब नाउन 5 प्रकार के होते हैं। हाँ, फिर मॉडर्न ग्रामरियन के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, उसको भी पढ़ेंगे। और नाउन ट्रेडिशनली 5 प्रकार से होते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये 5 प्रकार को भी हम लोग बहुत ही बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी देख लीजिए, नाउन हम लोग समझ गए कि नाउन माना संज्ञा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आ जाइए, प्रोनाउन किसको कहेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको कहेंगे? अब कहते हैं प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। इसमें आधा नाउन तो है ही, नाउन इसमें है। देख लीजिए, प्रोनाउन, इसका मतलब क्या है? सर्वनाम। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? परिभाषा क्या होता है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन के बदले में, अर्थात संज्ञा के बदले में जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहेंगे प्रोनाउन। क्या ना? संज्ञा के बदले में जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहेंगे प्रोनाउन, अर्थात सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम किसको कहेंगे? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस, या फिर इसको हम लोग कहेंगे इंस्टीड ऑफ अ नाउन, ठीक है। अब देखिए, जैसे प्रोनाउन किसको कहेंगे? आई प्रोनाउन है जी, सर्वनाम है। वी, यह भी प्रोनाउन है, सर्वनाम है। ही प्रोनाउन है, सर्वनाम है। यहाँ पर यू प्रोनाउन है, शी प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है, ये सब सर्वनाम है। अब देख लीजिए, एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। अब इस राम के जगह पर देखिएगा, राम क्या है? नाउन है यहाँ पर। नाउन है राम। अब इसके बदले में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हम लिखेंगे
ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। राम के स्थान पर क्या लिख दिए, राम के जगह को, राम को रिप्लेस करके उसके जगह पर ही लिख दिए, ही इज अ गुड बॉय। तो ही क्या हो गया, ही को हम लोग कहेंगे प्रोनाउन, ही को क्या कहेंगे, ही को कहेंगे प्रोनाउन, ही को क्या कहेंगे, ही को प्रोनाउन कहेंगे। तो इस प्रकार आप नाउन का परिभाषा समझ गए, प्रोनाउन का परिभाषा समझ गए, इसका एग्जाम्पल समझ गए। आइए अब हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। एडजेक्टिव किसको कहते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसको कहते हैं, किसी भी वर्ड्स को जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, अर्थात विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या करता है, विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है। किसका क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है, किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि किसका क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव किसको करता है क्वालिफाई। तो नाउन और प्रोनाउन को करता है, संज्ञा और सर्वनाम को करता है। मीन्स एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। उदाहरण जैसे गुड, किसका, गुड, किसकी, गुड मीन्स अच्छा। जैसे हम कहे राम इज अ गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव गुड हो गया। कैसे गुड हो गया, क्योंकि गुड क्या करता है, राम की विशेषता बतला रहा है कि राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। दूसरा बैड, सी इज अ बैड गर्ल, वह गंदी लड़की है, बुरी लड़की है। तो यहाँ पर बैड क्या बतलाया, क्वालिफाई किया किसकी, लड़की की, उसकी हैबिट की, मान के चलिए, या फिर उसकी राइटिंग, अक्षर गंदा है, अक्षर ठीक नहीं है। फिर अगली, अगले मीन्स क्रूप, जिसका रंग रूप बढ़िया नहीं हो उसको क्या कहेंगे, क्रूप। तो फिर शी इज एन अगली गर्ल, तो यहाँ पर वह कैसी लड़की है, क्रूप लड़की है। तो यहाँ पर अगली क्या किया, अगली क्वालिफाइंग वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है। फिर ब्यूटीफुल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। 1 2 फर्स्ट, ऑर्डिनल नंबर हो गया, कार्डिनल नंबर हो गया, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। चलिए एडजेक्टिव, उम्मीद करता हूं आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा, विशेषण किसको कहते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग वर्ब। हाँ, वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं, ए वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोस एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। वर्ब क्या करता है, कोई भी एक्शन दिखाता है या फिर वह अवस्था के बारे में, दशा के बारे में बतलाता है, या फिर स्वामित्व दिखाता है। क्या दिखाता है, स्वामित्व प्रकट करता है। A verb is a word which shows an action, a state or possession. इसका मतलब स्पष्ट है कि वर्ब का काम है, क्रिया का काम है या तो एक्शन दिखाना, या फिर स्टेट के बारे में, कोई स्टेट दशा के बारे में बताता है, या फिर पोसेशन अधिकार के बारे में बताता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ईट मीन्स खाना, क्या है, वर्ब है, क्रिया है। मीन्स आई ईट, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ। ही ईट्स, वह खाता है। सी ईट्स, वह खाती है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा ना खाने के क्रम में, तो एक्शन दिखा रहा है यहाँ पर। फिर देख लीजिए प्ले, प्ले मीन्स खेलना। शैल, विल, कैन, वुड, ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे यहाँ पर वर्ब है, मीन्स क्रिया है। तो क्रिया आप समझ में आ गया होगा आपको। आइए फिर देख लेते हैं एडवर्ब किसको कहेंगे। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। यहाँ पर देखिएगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसी नाउन या फिर प्रोनाउन का, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है एडजेक्टिव, विशेषण। लेकिन एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब किसी नाउन की विशेषता या फिर प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतलाता है। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब किसका क्वालिफाई करता है, किसी वर्ब की विशेषता बतलाता है, किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। हाँ, देखिएगा ध्यान से, एडवर्ब किसी की विशेषता बताता है, एडवर्ब जो है किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, क्रिया की विशेषता बतलाएगा, या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा। एडजेक्टिव माना क्रिया विशेषण की नहीं, विशेषण की विशेषता बतलाएगा, या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है एडवर्ब। जैसे स्लोली, स्लोली मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे। यहां पर देख लीजिए, ही वॉक्स स्लोली,
वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। किसकी विशेषता बतला दिया, वर्ब की। वॉक्स यहाँ पर क्या है, वर्ब है, हाँ वर्ब है। स्लोली क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पर स्लोली किसकी विशेषता बतला दिया, दूसरे वर्ब की विशेषता बतलाया। हाँ ठीक उसी प्रकार केयरफुली सावधानी पूर्वक, वेरी फास्ट, ये सब का सब क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब किसकी विशेषता बतलाता है, किसी वर्ब की या फिर एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की, दूसरे एडवर्ब की। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम लोग क्या समझेंगे, देख लीजिए। प्रीपोजिशन का मतलब ये संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव। A preposition is a word usually placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word or words in a sentence. Preposition क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, इसे देखिएगा, प्रीपोजिशन क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य में मौजूद दूसरे शब्दों के साथ कराता है। ठीक है, दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित करता है। प्रीपोजिशन का काम ही है संबंध स्थापित करना। नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के वो नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में दूसरे वर्ड्स या वर्ड के साथ संबंध स्थापित करता है। जैसे इन, इनटू, at, on, by, to, from, of, with, without, ये सब प्रीपोजिशन है। इसे देख लीजिए, आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूं। तो इन यहां पर प्रीपोजिशन है, इनटू प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन है, बाय ये प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन है, फ्रॉम ये सब प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आशा करता हूं। आइए देख लेते हैं हम लोग कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको कहते हैं, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक अवयव। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, समुच्चय बोधक अवयव। कंजंक्शन, व्हाट इज कंजंक्शन, तो कंजंक्शन किसको कहते हैं, A conjunction is a word. A conjunction is a word which joins words or sentences together. Conjunction का काम है किसी भी वाक्य में दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ना। क्या करना, किसी भी दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ना। आपस में जोड़ने का काम इस कंजंक्शन का है। ठीक है, मीन्स संबंध, समुच्चय बोधक अवयव। अब देख लीजिए, जैसे में एंड, बट, और, जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम दो व्यक्ति को आपस में जोड़ने का काम किसने किया, एंड। बट, लेकिन, और, ये सब क्या है, कंजंक्शन है। देख लीजिए, कंजंक्शन का मतलब समझ में आ गया। कंजंक्शन क्या करता है, किसी भी वाक्य में दो शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ देता है, जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। अब आइए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विषमयादि बोधक अवयव। इंटरजेक्शन का क्या मतलब होता है, विषमयादि बोधक अवयव। अब देख लीजिए इंटरजेक्शन का क्या काम। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन क्या करता है, आकस्मिक भावनाओं को व्यक्त करता है, आकस्मिक कोई दुख, हर्ष, उल्लास, आश्चर्य, इन सबको बोध कराता है, प्रकट करता है। तो इन वाक्यों को हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी, उन शब्दों को क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे, विषमयादि बोधक अवयव कहेंगे। जैसे देख लीजिए, अलास, आह, ओह, हेलो, हुरा, ये सब क्या है, खुशी प्रकट करना हो, हुर्रे, वी हैव वोन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। अलास, आई एम ruined, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो अलास क्या, कौन सा वर्ड हो गया, इंटरजेक्शन है, मीन्स विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक अवयव है। इस प्रकार
आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स का डिफिनीशन बहुत बढ़िया से समझा और हर एक वर्ड्स, हर एक ग्रुप का एग्जाम्पल्स भी हम लोग बहुत बढ़िया से देख लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़े ना जितने, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब के बारे में बहुत गहराई से हर एक चीज और बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे नाउन, नाउन के बारे में समझेंगे, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकार का डेफिनेशन क्या है, उन सभी का एग्जाम्पल्स क्या है, उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। फिर प्रोनाउन के बारे में समझेंगे, ठीक उसी प्रकार से एडजेक्टिव के बारे में समझेंगे, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग समझेंगे वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। फिर एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब के बारे में डिटेल जानकारी फिर से लेंगे। और फिर हम लोग शुरू करेंगे दूसरा टॉपिक। फिलहाल एक दिन एक क्लासेस, और उसके बाद फिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारे के सारे टॉपिक्स आपका खत्म हो जाएंगे डिटेल्स में। ब्रीफली तो हो गया पूरा डिफिनेशन के साथ और एग्जांपल्स के साथ। चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारे क्लासेस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने और भी फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर कीजिए ताकि हमें मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का। धन्यवाद।